नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। कोटा के साबरमती कॉलोनी में शुक्रवार की देर रात बीजेपी के एक स्थानीय नेता विकी अग्रवाल की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि विकी अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया। उसको देखते ही विकी बाइक छोड़कर तेजी से भागने लगा, लेकिन उन लोगों ने दौड़ाकर विकी अग्रवाल पर लोहे के सरिये और पाइपों से वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। इस हमले के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में बनवारी अर्जुन, उसके कुछ साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसकी तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश की वजह से विकी अग्रवाल की हत्या की गई। मोटरसाइकिल पे विकी आगे जा रहा था, तो 4-5 लोग उसका पीछा करके लोहे के पाइप से और सरिये वगैरह से उसके ऊपर हमला किया। उसके परिजन उसको सरकारी चिकित्सा लेके गए, वहाँ उसको तुरंत घोषित कर दिया गया है। उसमें जो प्रारंभिक जानकारी मिली है, इनकी कोई पुरानी रंजिश बताई है, उस रंजिश को लेके उसके ऊपर हमला किया जाना पड़ा। किस मामले को लेकर रंजिश? कोई पुरानी लड़ाई झगड़े की पुरानी रंजिश बता रहे हैं। सर, ये किस प्रवृत्ति का आदमी था जिसकी डेथ हुई? अभी ये जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। एक बार FIR दर्ज हो जाए उसके बारे में पूरी जानकारी। और कोटा में बीजेपी नेता की हत्या में अपडेट। मोर्चरी परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। 2 DSP, 4 SHO समेत कई जवान मौजूद हैं। सुरक्षा में पुलिस और RSC के जवानों की भी तैनाती हुई है। हंगामे के हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई गई है। देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई थी। कैथुनीपोल थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कई सवाल इस मर्डर को लेकर सामने आ रहे हैं। क्या कोटा में पुलिस का खौफ नहीं रहा? कौन दे रहा है पुलिस को चुनौती? बेखौफ बदमाशों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? देर रात बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या की गई। बताया जा रहा 6 लोगों ने मिलकर हत्या की और कुछ लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है। और पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश में बताया कि पुरानी रंजिश का मामला था। आपस की रंजिश थी जिसमें इस कार्यकर्ता की हत्या की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, क्या पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं या कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आधा दर्जन के करीब लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, जो बदमाश फरार है। बाकी उनके संभावित ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है और संभवतः आज शाम तक पुलिस ऐसा मान रही है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन कोटा में लगातार हो रही इस तरह की वारदातों के बाद पुलिस के अपराध नियंत्रण के दांव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कल की बात की जाए तो शहर में 2 मर्डर हो चुके हैं, जबकि पूरे जिले में पिछले 1 महीने में एक जो स्कूली छात्रा 15 वर्षीय उसकी हत्या सहित 5 मर्डर की वारदातें हो चुकी है। पुलिस निश्चित रूप से इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही होगी, लेकिन तमाम प्रयास ऐसा लगता है संभवतः फेल होते जा रहे हैं। फिलहाल MBS अस्पताल की मोर्चरी में मृतक जो भाजपा नेता है विकी आर्य, उसके शव को रखवाया गया है और पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। करीब 5 दर्जन से अधिक पुलिस के जवानों का जाब्ता तैनात किया गया है। करीब 4 जो DSP, SHO सहित तमाम पुलिस अधिकारी भी मौके पर हैं और हंगामे के हालात को देखते हुए पूरी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन कहीं न कहीं जो बेलगाम होते हैं अपराध को लेकर पुलिस की एक चुनौती बढ़ती जा रही है कि आखिर इन अपराधों पर जो है अंकुश नहीं लग पा रहा है। फिलहाल मोर्चरी में जो रखवाए गए मृतक के शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और पूरी कैथुनीपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी ओम प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, जो प्राथमिक सूचना निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक जिसकी हत्या की गई है वो उनकी पुरानी रंजिश थी इन लोगों के साथ में। किस प्रकार की रंजिश थी? और इस अग्रवाल का जिसकी हत्या की गई है, क्या प्रोफाइल है, क्या बायोडाटा है उसका? जो मृतक है विक्की आर्य है वो साबरमती कॉलोनी का है और शहर भाजपा के शहर महामंत्री बताया जा रहा है और भाजपा नेता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता था और उनकी
इन बदमाशों के जो पड़ोसी और आपस में रिश्तेदार ही बताए जा रहे हैं, ये तमाम लोग जिन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उनका कई दिनों से झगड़ा पहले भी हुआ था। ये मामला पुलिस में भी पहुंचा था। इस मामले को लेकर पुरानी रंजिश इन बदमाशों ने पाल रखी थी और इसी रंजिश के तहत देर रात को इन्होंने सरियों और पाइपों से वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। एमबीएस अस्पताल में लाया गया, लेकिन तब तक उसकी हत्या हो चुकी थी। तो फिलहाल पुरानी रंजिश किस बात की है, इस मामले में पुलिस कुछ स्पष्ट तौर से नहीं कह पा रही है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि पीछे पहले भी इस तरह के कोई झगड़े दोनों पक्षों में हुए और शायद यही वजह जो है हत्या का रूप ले लिया और देर रात इस जो भाजपा कार्यकर्ता है विक्की आर्य, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। फिलहाल केतुनिपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और बीजेपी के जो है वो शहर में अच्छे पद पर ये जो है वो काम कर रहे थे। तो इस हत्या के बाद में क्या स्थानीय बीजेपी नेता पहुंचे हैं थाने के बाहर या पोस्टमार्टम जहां पर किया गया वहां पर पहुंचे हैं? देर रात को भी बीजेपी कार्यकर्ता एमबीएस अस्पताल पहुंचे थे, जो केतुनिपोल थाना है वहां पहुंचे थे। दोनों जगह हंगामे के कुछ हालात भी बने थे, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी। और वर्तमान की बात की जाए तो अभी एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी के बाहर जो भाजपा के जिला अध्यक्ष शहर वो पहुंचे, इनके साथ कुछ और पदाधिकारी भी पहुंचे हैं। संबंध कुछ सूचना मिल रही है, कुछ एमएलए वगैरह भी यहाँ आ रहे हैं, कुछ भाजपा कार्यकर्ता पहले से मौजूद है, परिजन और स्थानीय लोगों का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। इसलिए शायद संभवत हंगामा की हालात को देखते हुए, लोगों के आक्रोश को देखते हुए इसीलिए पुलिस की सुरक्षा बढ़ाई गई है। हालांकि पहले ही रात को जब हंगामा हो तभी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की मांग उठा चुके हैं परिजन जल्दी से जल्दी इन मृतक जो मर्डर के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की मांग उठा चुके हैं। हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार करने की फिलहाल डीएसपी अमर सिंह ने हमें इस मामले में पुष्टि की है, जो हमारी बात हुई थी। लेकिन 4 के करीब अभी भी इस मामले में और जो है वो फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी अलग अलग टीमें तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ही दिन में हत्या की 2 वारदात, करीब 1 माह भी पूरा अभी नहीं हुआ, 5 वारदातें, हत्या जैसी गंभीर वारदातें होने के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और बेखौफ होकर ये बदमाश शहर पुलिस को नहीं बल्कि कोटा में बेखौफ होकर ये पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आखिर इस जो वारदात है इसको लेकर न केवल स्थानीय लोगों में आक्रोश है, बल्कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जी आसिफ। ओम प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई है, उनके पेरेंट्स से या उनके परिवार वालों से, उनके माता पिता से आपकी बात हुई होगी, उन्होंने किसी तरह की प्रतिक्रिया दी है? कुछ चेहरों की शिनाख्त की है, कुछ नाम उन्होंने ज़रूर बताए होंगे कि इनके साथ में पुरानी रंजिश चल रही है, पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं और अब इन लोगों ने हत्या कर दी। परिवार की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया पत्नी, माता पिता की सामने आई है? जी, उनके परिजनों का हमारे से बातचीत हुई है। उनका कहना है कि कुछ बदमाश पहले से इनको रंजिश पाल रखे थे और कई बार झगड़ा हो चुका था। नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। संभवत वारदात के बाद से ही रो कर परिजनों का बुरा हाल है। बहुत ही गंभीर माहौल परिवार में कही जा सकती है, क्योंकि प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि वहाँ उनके 2 छोटी बच्चियां हैं और पूरे परिवार में रो कर माता पिता का बुरा हाल हो रहा है। फिलहाल उन्होंने जो नाम पुलिस अधिकारियों को दिए हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर जो हमला हुआ उसके बाद में उसकी मौत हो गई है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 आरोपियों को जो नामजद बताए हैं परिजनों ने, उनकी गिरफ्तारी के लिए फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। जी ओम प्रकाश, बड़ी घटना है कोटा के अंदर, एक कार्यकर्ता की हत्या की गई है और जो प्राथमिकी दर्ज है उसके मुताबिक जो खबर सामने आ रही है कि 6 के करीब लोग थे, दौड़ा कर सड़क पर पीटा गया और उसके बाद जो है ये हत्या की गई। आमतौर पर ओम प्रकाश, आजकल सभी शहर, छोटे कस्बे, बाहर बाजार में, घरों के बाहर, दुकानों के बाहर या चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। आजकल आम घर के मालिक जो हैं वो भी अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाने लगे हैं।
अब ऐसे में जब ये पूरा वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो किसी तरह की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने नहीं आई। पुलिस के हाथ कोई सीसीटीवी फुटेज लगी है या आपके हाथ जो है किसी तरह की कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है? इस मामले में फिलहाल जहां वारदात हुई वो वहां खुला चौक था और सीसीटीवी फुटेज नहीं थे। हालांकि जब भी वारदात होती है तो पुलिस भी आम जन से ही नहीं बल्कि व्यापारी वर्ग से कई लोगों से इस तरह की वारदातों पर अंकुश लगाने, पुलिस का सहयोग करने के लिए एक अपील करती है कि ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाएं ताकि पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में ज्यादा आसानी हो। हालांकि इस मामले में ज्यादा नामजद आरोपी हैं, लेकिन पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज देखे हैं जिसमें आरोपी वारदात के बाद आरोपी कहां से जा रहे हैं, वारदात के पहले किधर से निकले हैं, इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही उनका नामजद हुआ, उनका नाम तय हुआ और उन्हीं के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया है। लेकिन बड़ी बात यह भी कही जा सकती है कि शहर के हृदय स्थल जहां साबरमती कॉलोनी शहर के बीचों बीच स्थित एक कॉलोनी है, वहां वारदात के बाद ये 4 आरोपी अभी भी लगभग 4 आरोपी बताए जा रहे हैं, वो अभी भी फरार है। सीसीटीवी फुटेज में कहीं कहीं उनका चेहरा पे, क्योंकि बहुत ज्यादा इलाके में वहां आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने उन चेहरों की तलाश की है। और लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। लेकिन जहां वारदात हुई है वहां किसी तरह की फिलहाल पुलिस के हाथ सीसीटीवी फुटेज नहीं लगे। जी ओम प्रकाश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जालोर में अपहरण की वारदात हुई। चितलवाना में नाबालिग का अपहरण किया गया। 17 साल के छात्र का अपहरण हुआ। स्कूल से निकलते समय अपहरण किया गया। सेवाड़ा गांव में 10वीं कक्षा में यह छात्र पढ़ता था। बंधक बनाकर बदमाशों ने मारपीट भी की। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। चितलवाना में 1 महीने में ये दूसरी घटना है। तो 17 साल का छात्र या फिर कहा जाए 17 साल का एक किशोर का अपहरण किया गया। बंधक बनाकर बदमाशों ने मारपीट की। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जालोर में ये अपहरण की वारदात हुई है और मारपीट के बाद नाबालिग को फेंक दिया गया। चितलवाना वो जगह जहां इस नाबालिग का अपहरण किया गया। स्कूल से निकलते समय इस किशोर को उठाया गया। 5 लोगों ने उठाया और लड़के के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे फेंक दिया। यह खबर कोटपुतली से है, जहां पटवा मोहल्ले में एक ऐसा मामला सामने आया जहां 3 दिन पहले शादी कर लाई गई लुटेरी दुल्हन पूरे परिवार को बेहोशी की दवा खिलाकर गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नशे से बेहोश पड़े परिवार के लोगों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार से जानकारी लेकर छानबीन शुरू कर दी है। करीब 1:30 बजे के लगभग रात्रि को वो वहाँ घर से गायब होगी। तो सामान के बारे में पूछा तो बताया कि अभी तो हमारे को इतना नॉलेज नहीं है, 2 मोबाइल जरूर गायब है। फिर उनको अपनी सरकारी गाड़ी में ही ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जो अधचेत है अवस्था में है, जिनको वहाँ 5 आदमियों को भर्ती कर लिया। 2 बच्ची को इलाज हुआ है। रिपोर्ट बाबत इस तरह की कही तो कहा कि अभी मेरे को पूरा ज्ञान नहीं है, बाद में रिपोर्ट पेश करूंगा। सर शादी करके ले आए थे 2 दिन पहले, वो दलाल ले गया। उसके बाद में मेरे जयपुर चल गया था। फिर क्या नाम से इन गरकों ने रोटी में खाना में पता नहीं क्या मिलाया क्या ना मिलाया, ये बेहोश हो गए सारे। मैं खाया तो मैं भी बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? हम सो गए। फिर हमारे क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जो दुल्हन थी वो कहाँ? वो चल गई रात को ही। ये खबर डूंगरपुर से, जहां जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पिस्तौल लेकर बैंक में बदमाश घुसे और बैंक कर्मचारियों को डरा धमकाकर बैंक में रखे 5 लाख रुपए का कैश लूटकर मौके से फरार हो गए। इस दौरान बदमाशों ने बैंक के बाहर 10 से 20 रुपए के नोट भी उड़ाए ताकि लोग पैसे लूटने में लग जाए।
और बदमाश बाइक पर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसे आप देख सकते हैं कैसे ये बदमाश यहां बैंक में घुसे और पिस्टल दिखाई। हालांकि इस बैंक में 5 लाख रुपए का ही कैश था। 5 लाख रुपए लिए और ये यहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जब ये बैंक से बाहर निकले तो बिल्कुल फिल्मी तरीके से, किसी फिल्मी स्टाइल से इन्होंने बाहर खड़ी भीड़ के बीच में 10 से 20 रुपए के नोट उड़ाए ताकि भीड़ जो है वो नीचे पैसे चुनने में लग जाए, कोई भीड़ का शख्स इन्हें रोकने की कोशिश ना करे। ये 3 तस्वीरें, ये सीसीटीवी फुटेज के जरिए तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें पहली तस्वीर में पिस्टल दिखाई गई लूट के लिए, दूसरी तस्वीर के अंदर एम्प्लॉय अपनी जान बचाते हुए और तीसरी तस्वीर में वो नकाबपोश बैंक से बाहर निकलकर बाइक से भागते हुए। एक ही बाइक पर 3 लोग नजर आ रहे हैं। क्या है, 2 आदमी आए बाहर से, थोड़ी देर यहाँ बाहर ही बैठे थे और अंदर आके उन्होंने सीधा केस में घुस गए थे जी। और केस में जो भी केस था उसको ले गए अंदर से। ठीक है। जो 5 लाख के ऊपर है, अभी गिना नहीं है, गिनने के बाद पता लगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर ही है, 5 लाख से कम नहीं है। जो भी लेके गए आपको, जो भी है जो ले गए वो निकल के ले गए। वापस आएगा। और ये वो सीसीटीवी फुटेज जो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुलिस का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है? लुटेरे बेखौफ हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी कब होगी? लूट के समय बैंक में सुरक्षा कर्मी कहां था जो बंदूक लेकर बाहर खड़ा रहता है? बाड़मेर में 20 लाख रुपए की ड्रग बरामद की गई। गुजरात एसओजी और एटीएस की सांतलपुर में कार्रवाई की गई। 20 लाख रुपए की एमडी ड्रग्स के साथ 2 युवक गिरफ्तार हुए। तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। कायम खान और नूरा खान को गिरफ्तार किया गया। बाड़मेर से गुजरात के मोरबी में सप्लाई करने जा रहे थे। तो 20 लाख रुपए की यह ड्रग पकड़ी गई है। ये खबर जोधपुर से है, जहां शास्त्री नगर इलाके में चोर ने एक मकान के बाहर खड़ी बाइक को चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक चोर घर के बाहर खड़ी बाइक को चंद सेकंड में लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इस दौरान चोर को वहां से बाइक ले जाते देख मकान मालिक ने भी उसका पीछा किया, लेकिन चोर तब तक वहां से बाइक लेकर फरार हो चुका था। ये सीसीटीवी फुटेज है, अंदर देखा जा रहा था। मालिक पहुंचा भी, कोशिश की कि बाइक को बचा लिया जाए, लेकिन बड़ी आसानी से ये चोर बाइक लेकर फरार हो गया। चंद कदमों की दूरी पर ही मालिक पीछे रह गया। अगर समय पर पहुंचा होता तो शायद अपनी बाइक को बचा सकता था चोरी होने से। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Sujata fans from the house of Sujata Mixer Grinder. चूरू के सादुलपुर
कृषि उपज मंडी में एक ट्रक में शुक्रवार की देर रात आग लग गई। ट्रक में लगी आग देखकर मंडी के चौकीदार ने तुरंत फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, लेकिन कुछ ही देर में ट्रक में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने के लिए मंडी में मौजूद लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि यह खाली ट्रक यहीं खड़ा था और देर रात अचानक इसमें आग लग गई। जो ट्रक खड़ा था यहाँ पे, उसमें 11 बजे आग लग गई और मैंने इसके सामने आग बुझाई, मोटर चलाई और आग बुझाने वाले को बुलाया। घंटे में आग बुझाई और बहुत मेहनत करी और पूरी मंडी ने बहुत सहायता की, इसलिए आग बुझ गई ज़्यादा। और कल रात लगभग 8 बजे के करीब जयपुर एयरपोर्ट पर अराइवल हॉल में आग लग गई। एग्जिट गेट के पास वेल्डिंग मशीन से ही आग लगी थी। इमारत में केबिन बनाए जाने का काम चल रहा था। अराइवल हॉल में आग लगने से धुआं भर गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर सीआईएसएफ जवानों की मदद से काबू पाया। और जालोर में सड़क हादसा हुआ। भीनमाल में 2 ट्रक में भीषण टक्कर हुई। एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक गंभीर घायल हो गया। भीनमाल के बालसमंद के पास यह हादसा हुआ है। जोधपुर के लूणी पुलिस थाने के पास बने रेलवे फाटक के गड्ढे में एक कार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कार में बैठे 2 लोगों ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कार में सवार दलपत सिंह ने बताया कि वो अपने गांव जा रहे थे। लूणी कस्बे से होकर गुजरते समय रेलवे फाटक से गाड़ी को बैंक लेकर जा रहे थे, तभी गाड़ी गड्ढे में गिर गई। उन्होंने बताया कि हमें गड्ढा नजर नहीं आया क्योंकि गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं रखा था। कार चालक जीवन सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उदयपुर के वल्लभ नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से मेवाड़ घूमने आए राहुल सिंह और उनकी पत्नी शालिनी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की ओर जा रहे थे। तभी उनके आगे चल रहे ट्रेलर ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ट्रेलर में ब्रेक लगते राहुल की तेज रफ्तार कार की उससे टक्कर हो गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह राहुल और शालिनी को कार के अंदर से बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल भिजवाया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले राहुल की मौत हो चुकी थी और शालिनी की हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही थी। जालोर के भीनमाल कस्बे में उस तांत्रिक की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई जिसके खिलाफ एक महिला ने तांत्रिक विद्या के नाम पर नकदी और गहने हड़पने के साथ साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस की ओर से अब तक तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज पीड़ित ने अब अपने परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला को 12 साल से कोई पुत्र नहीं हो रहा था। इसी को लेकर उसने 2 साल पहले सिरोही के मोतीलाल तांत्रिक के साथ उसके बेटे गोकुल और जगदीश से संपर्क किया था ताकि तंत्र विद्या के बल पर पीड़ित महिला मां बन सके। लेकिन इस चक्कर में तांत्रिक ने पहले 3.5 लाख रुपए, फिर 2.25 लाख रुपए, बाद में 2 लाख रुपए हड़प लिए। साथ ही उसने लाखों के जेवर भी ले लिए। तांत्रिक की इस धोखाधड़ी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन अभी तक तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। प्रॉपर भीनमाल सिटी का हूँ और ये मेरी धर्मपत्नी चंदा देवी, इनके नाम से एक एफआईआर दर्ज की हुई है जो एफआईआर नंबर 62 है। एक देवनगरी सिरोही में एक सिंदरत गांव है जो मोती भोपा है, जो पाखंडी है और राजनेताओं के छत्र छायाओं में जो खुलेआम पाखंडी अपना खेल खेल रहा है और हमारे जो गहने, जो पैसे, जो एटे हैं जो लेकर गया है, पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है कि हमारे गहने और हमारे पैसे और रिकवरी करवा दें। जो अभी फ़िलहाल हमने अभी भी हम सीआई साहब को मिल के आए। भैरू सिंह जी जांच के अधिकारी हैं और भैरू सिंह जी बिल्कुल इस जांच से पूरे मिले जिले हुए हैं और उनके अपना भोपा, जो भोपा है मोती भोपा, जो देवासी, जो जगदीश देवासी, गोकुल देवासी है, उसकी गाड़ियों में फॉर्च्यूनर में घूमता रहता है।
और ब्रेक के बाद देखेंगे यूक्रेन में घमासान, भारतवंशी परेशान।